नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में रचना गर्ग जी हैं। ये भाजपा से जिला शाहदरा में मंत्री हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार के अंदर जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले की चर्चा चल रही है और लगातार पूरे दिल्ली प्रदेश में आप देखेंगे तो पोस्टर भी लगाए गए हैं भाजपा द्वारा। मैम, क्या है ये घोटाला और क्या लगता है जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला? जैसा कि आपको पता ही है कि जो दिल्ली सरकार है वो तो घोटालों की ही सरकार है जी। और अब ये जो निकल कर आ रहा है नया घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला है। दिल्ली सरकार को जल बोर्ड के लिए 41,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए का इनके पास कोई भी हिसाब किताब नहीं है। दिल्ली की जनता अभी भी गंदे पानी को पीने के लिए त्रस्त है। जगह जगह पानी नहीं है, जहाँ पानी है वहाँ गंदा पानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में आदेश गुप्ता जी ने भी इस पर रोशनी डाली है और ये इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये वही घोटाले की बिल्कुल वही घोटाला है जिसके कल हमारे यहाँ होर्डिंग लगे थे और जो आप प्रदर्शन भी कर रही हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर प्रदर्शन भी चल रहे हैं। हमारे लगातार प्रदर्शन है। कल फिर से हम 7 जगह प्रदर्शन जनता तक रूबरू करेंगे इस बात को। बिल्कुल, बस्ती बस्ती गली गली जनता तक जाएगा ये प्रदर्शन। लोगों को बताया जाएगा, गली गली में लोगों को बताया। केजरीवाल सरकार केजरीवाल सरकार जो सिर्फ विज्ञापन की सरकार रह गई है, विज्ञापनों के लिए खर्चा करती है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हमारी जो बस्ती के लोग हैं वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजबूर हैं। या तो पानी है नहीं है तो दूषित पानी है, कैसे जिएंगे, कैसे सफर करेंगे? इसके अलावा मैम, अगर 13,000 करोड़ की बात करते हैं, वो भी लंबा समय नहीं दे रहे पैसे। अभी लगभग 9,900 कुछ का करोड़ का इन्होंने कहा है कि हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो अब तक आया नहीं है। अभी तक आया नहीं है। उसकी वजह से ही हमारे 3 दिन से निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं जी। वो भी देखा होगा आपने। वो लोग भी मजबूर हैं। उनके घर में खाने के लिए कोई साधन नहीं है, खर्चा चलाने की कोई साधन नहीं है। ये लोग हमेशा 4th क्लास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं निगम के कर्मचारी जो है हमारे। तो मैम, इसी बीच में श्री राम मंदिर के लिए, निर्माण कार्य के लिए RSS के द्वारा एक योगदान सहयोग मांगा जा रहा है। किस तरीके से अपील लोगों से करेंगे कि आप भी दान दें? राम मंदिर समर्पण निधि प्रोग्राम अभियान जी, जो हम बस्ती बस्ती, नगर और जितनी हमारी पॉश कॉलोनीज़ हैं सभी में चलाया जाएगा। यह प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लोग कहते हैं कि बहुत पैसा पहले से ही आ गया है या उसका कोई हिसाब नहीं है। जिस मंदिर की नींव हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि वो घर घर जाकर के उसके लिए हम समर्पण निधि मांगी जाए। वो अगर किसी को कॉल कर देते तो आज कितना पैसा आ जाता उस मंदिर के लिए। लेकिन उनका जो भाव है, वो चाहते हैं कि जो इसके अंदर हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ये 500 साल पुराना जो हमारे बुज़ुर्ग लोग पूर्वज जो हमारे देख देख कर चले गए कि कभी राम मंदिर बनेगा, वो बहुत खुशी की बात है कि हमारी आंखों के आगे हो गया। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बिल्कुल आप रचना जी, आपने वो बात कही जो सबके दिलों से जुड़ गई कि ये आस्था का विषय है। वरना फंड कहा जाए कि कहीं से भी दान मिल सकता था, विदेशों से भी दान मिल जाता, बिल्कुल एक फ़ोन के द्वारा भी मिल जाता। ऐसे में मैम, अभी हाल ही में जिला शाहदरा की बात करें तो झिलमिल ऐसी जगह थी जहां पर पंकज लूथरा जी कांग्रेस से विजयी हो रहे थे। लगातार 2 बार उपचुनाव जीते और फिर उनकी पत्नी भी जीती। इस समय हाल ही में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है आदेश गुप्ता जी द्वारा। कैसे उन्हें बधाई देंगी? मैं उनका, गीता पंकज लूथरा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने परिवार में, भाजपा परिवार में। और अब हम 19 की 19 सीटों पर आ गए हैं और आगे भी हमारा यही क्रम जारी रहेगा। 19 की 19 सीटों पर हम आएंगे। रचना जी, आपका पहला कार्यकाल जिले में, वो भी मंत्री के तौर पर, इस तरीके की कामयाबी आप कैसे लेते हैं कि झिलमिल जो बहुत टफ टास्क लगता था और भाजपा के साथ हो गया? कोई टफ टास्क नहीं था। वो लोग भी हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनकी नीतियों को देखकर जी और उनके कार्य को देखकर जो प्रभावित हुए, उसी कारण उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। और हम सब लोग उनका भाजपा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे इसी तरीके से हमारा दायरा बढ़ता रहे, परिवार बढ़ता रहे। जी मैम, 26 जनवरी है, कैसे देशभक्ति की लय में हम सब मिल करके आप गणतंत्र दिवस की बधाई देंगी सबको?
मैं अपने सभी देशवासियों को अपने समस्त इंद्रप्रस्थ आईपी एक्सटेंशन, शाहदरा जिला, दिल्ली। सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी लोग अगला जो गणतंत्र दिवस है, इस बार तो थोड़ा कोरोना की वजह से परेड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। देशभक्ति कम नहीं हुई। बिल्कुल, देशभक्ति का जज्बा कम नहीं है। और कैसे सलामी देंगे उन व्यक्तियों को जो हमारे जवान वहाँ बैठे हैं सीमाओं पर, जो सीमा पर जवान बैठे हैं, उनको कैसे शुभकामना देंगी कि उनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, उन्हें सलामी देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैं बहुत बहुत सलामी देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो हमारे भाई सीमा पर बैठे हुए हैं, इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस टाइम बहुत हिमपात हुआ है, और इसके बावजूद हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके बावजूद वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हम उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। बिल्कुल, रचना जी का स्वभाव आप देखते हैं, कम शब्दों में बहुत बातें कह जाती हैं। महिला ऐसी सशक्त दिखती हैं, शब्द ज़रूर कम लेती हैं, लेकिन भावनाएं तमाम उनसे जुड़ी होती हैं। और आपके बीच में हर एक तहज़ीब के द्वारा, हर एक लय में आपको संबोधन करती रहती हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बात करते हुए। आपको भी ज़रूर इनका इंटरव्यू पसंद आएगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।